स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस के साथ मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। खबरों का आगाज करते हैं अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाब के नताइज से। अमेरिका में सन 2024 के सदारती इंतखाब का फैसला हो चुका है और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने के लिए दरकार इलेक्टोरल वोट हासिल करके अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की गिनती के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, जबकि सदर बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार होते हैं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस अब तक 224 वोट हासिल कर सकी हैं। सदारती इंतखाब के लिए अहम समझे जाने वाली स्विंग रियासत विस्कॉन्सिन में कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 270 का हिस्सा अबूर किया। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया से भी जीत गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने बुध की अलसुबह फ्लोरिडा में अपने इंतखाबी हेडक्वार्टर में हामियों से खिताब के दौरान इलेक्शन में फतह का दावा किया है। सदारती इंतखाबात में अहम तरीन स्विंग स्टेट्स में कामयाबी के बाद रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने इंतखाबी हेडक्वार्टर में हामियों से खिताब किया। ट्रंप अपनी अहलिया मेलानिया के हमरा स्टेज पर आए। स्टेज पर ट्रंप के अहले खाना समेत नायब सदर के उम्मीदवार जेडी वेंस भी अहलिया के हमराह मौजूद थे। ट्रंप की आमद के साथ वहां मौजूद मजमे ने अमेरिका के हक में नारे लगाने शुरू किए। ट्रंप ने अपने खिताब में इंतखाबी मुहिम में किए गए वादों को पूरा करने का अज़्म दोहराया। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो सरहदों के मामलात और मुल्क के हर मसले को ठीक करेंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो अमेरिका को मजबूत, महफूज और खुशहाल मुल्क बनाने के लिए काम करेंगे। अमेरिका के सदारती इंतखाब जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा कि मुत्तहिद अमेरिका ही तमाम मसाइल का हल है। रियासत फ्लोरिडा के पाम बीच में ट्रंप के खिताब की तफसीलात बता रही हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा इरम अब्बासी। पाम बीच कन्वेंशन सेंटर में अपनी स्पीच में पहले तो वोटर्स का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ ये कहा कि अमेरिका में डिवाइड को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। यूनाइटेड अमेरिका जो है तमाम मसाइल का हल मिलकर निकाल सकता है। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका की मैशत को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो अमेरिका को महफूज रखना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि वो जंग की तरफ नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने पुराने 4 साल का हवाला दिया और कहा कि उन 4 सालों में भी उन्होंने कोई जंग शुरू नहीं की। लोगों ने उनके बकौल कहा कि वो जंग की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा उनके बकौल उन्होंने अपने 4 साल में आईसिस को डिफीट किया, तो ये उनकी एक बड़ी जीत थी और इसी तरह के मोटिव को वो आगे लेकर चलेंगे। साथ ही साथ उन्होंने अरब अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक अमेरिकन और तमाम अमेरिकन के अलायंस को एक हिस्टोरिक अलायंस करार दिया और कहा कि ये अलायंस मिलकर अमेरिका को वापस एक ऐसी जगह पर ला सकता है जो कि खुशहाल हो। उन्होंने कहा कि ये जो मूवमेंट है, मेगा मूवमेंट उनके बकौल, ये एक बड़ी मूवमेंट है और वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये उनके बगैर मुमकिन नहीं है। अभी भी कुछ स्टेट्स जो हैं वो VOA ने कॉल नहीं की हैं, लेकिन फ्लोरिडा में जो है इस वक्त भी जश्न का माहौल है। इस टाइम पर भी जब यहाँ पर लगभग रात के 3 बजने वाले हैं, लोग सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और उनके स्लोगन्स की आवाज़ें और उनकी चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही हैं। इस मौके पर स्टेज पर उनके साथ उनकी वाइफ, उनके बच्चे और जेडी वेंस भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जेडी वेंस को शुरू में जब मैंने मुंतखब किया तो उन्हें हीट का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जानते थे कि उनकी ये चॉइस सही है। और जेडी वेंस जब बोले तो जेडी वेंस ने कहा कि वो इस मुल्क की मैशत को ट्रंप की लीडरशिप में ही बेहतर बना सकते हैं और बहुत ही एक्साइटेड थे अपनी स्पीच के दौरान। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना था कि ऐसा कुछ भी अमेरिका के पास, चाइना के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो अमेरिका के पास नहीं है। वो चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो दुनिया भर में हर स्टेज पर नंबर 1 रहे, उसको महफूज बनाया जाए, प्रॉस्परस बनाया जाए
اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول وہ خود ہی کر سکتے ہیں. اپنی اسپیچ میں انہوں نے ایلون مسک کا بھی ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے وہ 2 ہفتے تک فلڈیلفیا رہے, پینسلوینیا رہے, ان کے لیے کیمپین کرتے رہے. انہوں نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا. امریکہ کے انہوں نے کہا ایوان کہ بالا یعنی democracy اور سینٹ میں freedom بھی جو ہے ریپبلکن امریکہ پارٹی کی نے ہے, اکثریت اس کو حاصل کر لی ہے. مضبوط بنانا ہے. انہوں دوسری نے جانب کاملا سینٹ میں ہیرس ریپبلکنز کے ری گین کے حوالے سے بھی بات کی کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور اب فل کنٹرول ہے, اور فل کنٹرول کے ساتھ وہ امریکہ میں جو خامیاں ہیں اور جو امریکہ کی کمزوریاں ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں. امیگریشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ امیگریشن انلیگل امیگرینٹس کو واپس بھیجنا ہے تاکہ وہ لیگلی اس ملک میں واپس آ جائیں. انہوں نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کہا کہ ڈیوائڈ کو امریکہ میں ختم ہونا ہے, مل جل کر کام کرنا ہے. اور یہ اسپیچ جو ہے لگ بھگ 20 منٹ سے اوپر کی تھی اور انہوں نے اپنی فیملی کا بھی شکریہ ادا کیا, اپنے ریاست فلوریڈا کے پام بیچ میں ٹرمپ کے خطاب کی تفصیلات بتا رہی تھیں وائس آف امریکہ کی ہماری ساتھی ارم عباسی. امریکہ کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں بھی ریپبلکن پارٹی نے اکثریت حاصل کر لی ہے. دوسری جانب کاملا ہیرس کی انتخابی مہم نے واشنگٹن میں اپنے حامیوں کو کہا ہے کہ کاملا رات میں حامیوں سے خطاب نہیں کریں گی اور ان کا خطاب بدھ کو کسی وقت ہوگا. کاملا ہیرس کی جانب سے ٹرمپ کی جیت پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. اس سے قبل انہوں نے اپنی الیکشن واچ پارٹی میں بھی شرکت نہیں کی تھی. امریکہ کے نومنتخب صدر کے لیے دنیا بھر سے مختلف ممالک کے رہنماؤں کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد. انہوں نے مزید کہا کہ وہ امریکہ میں آنے والی نئی انتظامیہ کے ہمراہ کام کرنے کے منتظر ہیں. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی ہے. سوشل میڈیا پر ایک بیان میں مودی کا کہنا تھا کہ میں اپنے دوست ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن میں تاریخی کامیابی پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں. انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی امید کا اظہار کیا. ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی. سوشل میڈیا پر ایک بیان میں رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے دوست ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ امریکہ کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئے دور میں امریکہ اور ترکیہ کے تعلقات مضبوط ہوں گے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے پہلے امریکی اتحادیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے مبارکباد کا پیغام بھیجا. انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان عظیم اتحاد کے عزم کا اظہار کیا. سعودی عرب کے شاہ سلمان اور ان کے بیٹے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بدھ کے روز ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی انتخابی کامیابی پر مبارکباد دی. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ عالمی معاملات میں ٹرمپ کا طاقت کے ذریعے امن کا عزم یوکرین میں امن کو قریب لا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہم اسے مل کر عملی جامہ پہنائیں گے. برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی. سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں کیئر اسٹارمر کا کہنا تھا کہ آنے والے برسوں میں برطانیہ اور امریکہ آزادی، جمہوریت اور دیگر امور میں مشترکہ اقدار کے دفاع کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے بھی فوری طور پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم 4 سال تک مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. فلپائن کے صدر فرڈیننڈ مارکوس جونیئر نے ایک بیان میں امید ظاہر کی کہ واشنگٹن اور مینیلا کے درمیان غیر متزلزل اتحاد اچھی قوت ثابت ہوگا جو خطے میں خوشحالی اور دوستی کی راہ پر گامزن ہوگا.
नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट, ईयू यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर उर्सुला वॉन देयर लेयन, हंगरी के वजीर आजम विक्टर ओरबान और ऑस्ट्रेलियावी वजीर आजम एंथोनी अल्बानी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी पर मुबारकबाद के पैगाम भेजे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी इंतखाबी नताइज पर कोई तबसरा नहीं किया। चीन की वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा कि बीजिंग अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को बाहमी एहतराम, पुरअमन बकाए बाहमी और ताउन के उसूलों के तहत देखेगा। और अब पाकिस्तान, भारत और आलमी खबरों पर एक नजर। ईरानी फोर्सेस ने पाकिस्तान ईरान सरहद के साथ वाक़ई पंजगूर के इलाके में कलदम अस्करियत पसंद ग्रुप जैशुल अदल के ठिकानों पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी इरना की रिपोर्ट के मुताबिक हमलों के नतीजे में कम से कम 8 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। बलूचिस्तान के जिले पंजगूर में लेवीज फोर्स के एक अफसर ने तस्दीक की कि हमला सरहद की ईरानी जानिब सरबाज के इलाके में हुआ, ताहम जानी नुकसान के बारे में तफसीलात फराहम नहीं की गई। पाकिस्तानी हुक्काम ने सूरत हाल पर कोई सरकारी बयान या मालूमात फराहम नहीं किए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान से राब्ते की कोशिश का जवाब नहीं मिला। वॉइस ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से भी राब्ता किया, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। कराची में 2 मजीद चीनी शहरियों को मंगल के रोज फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया, जबकि एक मुसल्ला गार्ड ने उन पर टेक्सटाइल फैक्ट्री में फायरिंग कर दी। दोनों चीनी शहरी वहां काम करने की गरज से तैनात थे। हमलावर फायरिंग करने के बाद जाए वकुआ से फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस कार्रवाइयां कर रही है। सिंध में महकमा पुलिस के हुकाम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उन्होंने चीनी शहरियों के साथ काम करने वाले प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की जांच पड़ताल पर काम शुरू कर दिया है। चीनी हुकाम पाकिस्तानी हुकाम से मुतालबा कर रहे हैं कि चीनी अमले की हिफाजत के लिए चीनी सिक्योरिटी गार्ड्स ही को तैनात करने की इजाजत दी जाए, जो अंदरूनी सिक्योरिटी दायरा फराहम करेंगे। पाकिस्तान ने चीनी हुक्काम को यकीन दहानी कराई है कि चीनी वर्करों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की असम्बली में बुध को शोर गुगा और हंगामा आराई के बीच लेग मेंबरान की कसरत राय से इलाके को आईन हिंद के तहत हासिल उस खुसूसी हैसियत को बहाल करने के मुतालबे के हक में एक करारदाद पास की गई, जिसे भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त सन 2019 को मनसूख किया था। करारदाद में नरेंद्र मोदी हुकूमत के उस इक़दाम को यकतरफा करार दिया गया। दूसरी जानिब बीजेपी मेंबरान ने करारदाद को भारत दुश्मन करार दे दिया और हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और दहशतगर्दों के एजेंडे पर अमल दरामद करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने भारत माता की जय, जय श्री राम और वंदे मातरम के भी नारे लगाए और करारदाद को वापस लेने का मुतालबा किया। तफसीली रिपोर्ट हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखिएगा। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर और यूट्यूब पर हमने लाइव पेश की। आप हमारे बुलेटिन को देखते हैं और अपने कमेंट्स में मोहब्बतों का इजहार करते हैं और शेयर भी करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर सादिया ज़ेब रांझा, वीडियो एडिटर सूची जैन और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।